हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस यूट्यूब वीडियो में मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस को आपके लिए बहुत इजी वे में सॉल्व किया है और साथ में सीबीएसई बेस्ड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं 1, 2, 3 और 5 नंबर के, वो भी मैंने इजी वे में आपके लिए सॉल्व किए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के फ्रॉम क्लास 6 to 12th देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ स्टार्टिंग हम करेंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करके। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। इसकी डिटेल पूरा चैप्टर मैंने पिछली यूट्यूब में एक्सप्लेन किया है, उसी से मिलते जुलते आंसर इजी वे के मैं आपको दोबारा क्वेश्चंस में बताती हूँ। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है एक ऑफस्प्रिंग या यंग वन बनाने की, सिमिलर टू इटसेल्फ, और इससे क्या है, जनरेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिजम्स में ज़रूरी है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्चुअल और एसेक्चुअल, एंड वाई। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेटर मोड है। क्यों? नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि इससे वेरिएशन आता है, फ्यूजन होता है गैमीट्स का, तो उससे जो है वो वेरिएशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट है एवोल्यूशन, क्योंकि वेरिएशन आएगा तो एवोल्यूशन भी होगा। थर्ड पॉइंट है अडेप्टेशन, क्योंकि एवोल्यूशन हुआ तो बेटर वे से ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अडेप्ट कर पाता है। और चौथा है वाइगर एंड वाइटैलिटी, इन सब चीज़ों की वजह से उसके अंदर वाइगर एंड वाइटैलिटी भी ऑफस्प्रिंग में आती है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज़ द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन। ये मैंने अपने नोट्स में पिछली यूट्यूब में बताया था। क्लोन का मतलब होता है बिल्कुल सिमिलर। तो क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं इसलिए वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। फोर्थ है, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। वाई? क्योंकि वेरिएशन आई, जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन हुआ, तो एक नया जो प्रोडक्ट बनेगा उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा है, उसमें एवोल्यूशन होगा, ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी होगी, जो कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग में आती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे दे अडेप्ट बेटर टू चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन हुआ, इंटरैक्शन हुआ ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे उनके अंदर एक अलग तरह के फीचर्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले के अंदर चांसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड वाइटलिटी वगैरह जो है वो कम होंगे, वो सिर्फ माइटोटिक डिवीजन से रिवाइव करेंगे। ऑर्गेनिजम्स अपने पेरेंट्स के बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल। एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही होता है, जैसे हमने पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन हुई, टुकड़ों में ऑर्गेनिज्म टूट गया और नया ऑर्गेनिज्म बन गया। पर सेक्सुअल में ऐसा नहीं है, मेटिंग से ही नया ऑफस्प्रिंग बनता है। और उसके बाद जो मियोटिक सेल डिविजन्स होती हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और उससे जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनता है, उसके फ्यूजन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है पेरेंट्स से, जबकि ए सेक्सुअल में वो जेनेटिकली सेम होता है पेरेंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में बहुत आता है, डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है दोनों के बीच में, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। आगे टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे मैंने आपको 6 पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से आप 5 या देख सकते हो पेपर में लिखने के लिए। पहला है एसेक्सुअल, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, सेक्सुअल हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल होता है, सेक्सुअल बाइपेरेंटल होता है। एसेक्सुअल वाले में गैमीट्स नहीं बनते, सेक्सुअल वाले में 2 गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स होते हैं।
एसेक्सुअल में माइटोसिस होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस माइटोसिस दोनों होती है। एसेक्सुअल वाले में डॉटर ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स के बिल्कुल जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग डिफर करता है पेरेंट्स से। और लास्ट है कि कोई वेरिएशन नहीं आती क्योंकि कोई भी मिक्सिंग ऑफ गमीट्स नहीं हुई, जबकि सेक्सुअल में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, गिव 2 सूटेबल एग्जाम्पल। ये एसेक्सुअल का टाइप है, हमने पढ़ा था पिछली यूट्यूब में, और ये ज़्यादातर प्लांट्स में होता है, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नाम दे देते हैं, और इस तरीके के हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, रनर, सकर, ऑफसेट। स्वीट पोटैटो और डेलिया के अंदर मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स होती हैं, जिसको हम जब प्लांट में डालते हैं तो वेजिटेटिवली ग्रो कर जाती हैं। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर और बनाना और जिंजर के राइजोम में बड्स जो होती हैं उससे एक नया प्लांट निकला था। इसके लिए आप पिछली यूट्यूब रेफर कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, डिफाइन करना है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल हमने पढ़ा था कि बिफोर रीचिंग मेच्योरिटी या टू रिप्रोड्यूस एक्चुअली, जो उससे पहले की स्टेज और फेज होती है उसको हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। जैसे जुवेनाइल बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं बेबी फेज। रिप्रोडक्टिव फेज नाम से पता चल रहा है कि जुवेनाइल फेज ख़त्म हो जाती है और रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो शुरू हो जाता है, और ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग बनाने के कैपेबल हो जाता है। और सेनेसेंट फेज मतलब डेथ होना, एजिंग होना, एंड फेजेस के सिम्टम्स जो हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th कि हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिसॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाई? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एवोल्यूशन होता है, स्पीशीज़ ज़्यादा अच्छी ग्रो करती है, वेरिएशन अच्छा आता है और मच फास्टर है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, और ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गेमीटोजेनेसिस आर ऑलवेज लिंक्ड। गेमीटोजेनेसिस हमने पिछली यूट्यूब में पढ़ा था, गेमीट्स का बनना, तो क्योंकि गेमीट्स बनने हैं वो हैप्लॉइड होने चाहिए, और मियोसिस ही प्रोसेस है जिसके अंदर हैप्लॉइडी आती है, हैप्लॉइड नंबर बनता है, इसलिए गेमीटोजेनेसिस मियोसिस के साथ हमेशा लिंक्ड होता है। 11th क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं कि हैप्लॉइड है ये पार्ट या डिप्लॉइड है, तो ओवरी डिप्लॉइड है। इसी तरह से अगर कोई गेमीट है, जैसे कि एग है, पोलन है, तो वो हैप्लॉइड होगा, मेल गेमीट है हैप्लॉइड होगा, और जो जाइगोट मेटिंग से बना है वो डिप्लॉइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट्स डिसएडवांटेजेस। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? जब फ्यूजन ऑफ गेमीट्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि वाटर एक मीडियम है, इसमें जो गेमीट्स हैं वो सराउंडिंग वाटर में रिलीज होते हैं और फिर उनका फ्यूजन होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिर्फ एक्वेटिक मीडियम में होता है, मेटिंग के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, टर्बुलेंस ऑफ वाटर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, प्रोटेक्शन नहीं है कोई यंग वंस को, दे आर वल्नरेबल टू नंबर ऑफ प्रेडेटर्स, दिस इज़ नॉट सेफ एज कम्पेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ जू स्पोर एंड अ जाइगोट। ये 1 नंबर का बच्चों क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस की फॉर्म में। जू का मतलब फ्लैजिलेटेड, मोटाइल है, हैप्लॉइड है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। जाइगोट डिप्लॉइड होता है, गेमीट्स के फ्यूजन से बनता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। 14th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन गेमीटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है, गेमीटोजेनेसिस मतलब गेमीट्स का जनरेशन होना और एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना। गेमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, एम्ब्रियो जो है वो डिप्लॉइड होता है। 15th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर। ये इस डिटेल में मैंने अपनी पिछली यूट्यूब में बताया था, आप उस नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। जाइगोट एम्ब्रियो में बन जाता है और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर? कलेक्ट 5 फ्लावर्स फ्रॉम योर नेबरहुड विद द हेल्प ऑफ टीचर एंड फाइंड आउट देयर कॉमन एंड साइंटिफिक नेम। इसकी ब्रीफ में नाम और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में दी है। ये 5 एग्जाम्पल दिए हैं, ब्रासिका, अनियन, गार्डन पी, पेटूनिया और चाइना रोज़। इनके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं।
नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, एग्जामिन अ फ्यू फ्लावर्स ऑफ एनी कुकुरबिट प्लांट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट. डू यू नो एनी अदर प्लांट दैट बी अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा उसमें या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे. 18th क्वेश्चन है, वाई आर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स एट अ ग्रेटर रिस्क एज कम्पेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल. तो ओविपेरस मतलब एग लेइंग एनिमल्स, वो रिस्क पे क्यों होते हैं, क्योंकि एग्स जो हैं उसको प्रेडेटर खा सकता है, वो सेफ नहीं होते हैं, इसीलिए विविपेरस के मुकाबले दे आर एट ग्रेटर रिस्क. विविपेरस एनिमल जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसमें यंग वन को बर्थ दिया जाता है, तो उसके चांसेस के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दे आर एट अ प्रोटेक्शन एज कम्पेयर टू ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स. अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए बच्चों. अब सीबीएसई बेस्ड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं 1 मार्क्स से शुरू कर रहे हैं. आप इनको अच्छे से देखेंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे. पहला क्वेश्चन है वाटर हाइसिंथ का, एक्वेटिक वीड का, और सेकंड क्वेश्चन है जूस्पोरर जाइकोट की प्लॉइडी का. थर्ड क्वेश्चन है ब्रायोफिल्म की कौन सी प्रॉपर्टी को गार्डनर्स यूज़ करते हैं. एडवेंटिशियस बड्स जो होती हैं उसमें मार्जिन पे, वो एक नई लीफ बना देती है. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट रिप्रेजेंट द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. बर्थ से लेके डेथ तक का जो स्पैन होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है कि पैरामीशियम और पेनिसिलियम ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. पैरामीशियम बाइनरी फिजन से, पेनिसिलियम कोनिडिया से. इसकी डिटेल जो है आप पिछले यूट्यूब में देख सकते हैं, मैंने उधर पूरी डिटेल में बहुत इजी वे में समझाया है. सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टेट द फंक्शन ऑफ अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल. ये जो है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक नया प्लांट बना देते हैं. सेवन्थ है हाउ विल यू ग्रो अ बनाना एंड अ जिंजर प्लांट. बाय देयर राइजोम्स. अब देखो बच्चों, हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन है कि हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी. वाई. ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि जीन पूल होता है, वेरिएशंस होते हैं, वाइटिलिटी होती है और पेरेंटल केयर होता है. सेकेंड क्वेश्चन था कि टेप वर्म किस तरह का ऑर्गेनिज्म है. हर्माफ्रोडाइट है. और एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, अर्थवर्म और लीच. थर्ड क्वेश्चन में रिलेशनशिप पूछा गया है. 3 आपको दिए गए हैं, फोर्थ आपको फिलअप करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप. जैसे बर्ड्स ओविपेरस है तो प्राइमेट्स विविपेरस होंगे. जिंजर अगर राइजोम से ग्रो करता है तो अगेव जो है वो बल्बिल से ग्रो करेगा. फोर्थ क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स क्यों बनते हैं, ताकि वो फीमेल एग तक पहुंच सकें, पॉसिबिलिटी और चांसेस ज़्यादा हो जाए. फिफ्थ क्वेश्चन है एनलिस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो क्या सिग्निफिकेंस होगी, जो स्पीशीज़ है उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ती रहेगी, वेरिएशन आती रहेगी, एवोल्यूशन होता रहेगा. तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक तरह से प्रोजेनी को बढ़ाने का तरीका है. सिक्स्थ क्वेश्चन में हिली एरियाज केरला कर्नाटका के कैसे टूरिस्ट स्पॉट बन गए अच्छे, बाय स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना. सेवन्थ क्वेश्चन डिफरेंस ऊस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में. 1 नंबर का बच्चों डिफरेंस आ जाता है कि ऊस्ट्रस साइकिल क्या होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है. 8th क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन के कौन से और जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस को कंट्रोल करती है. तो हार्मोन्स हैं जो बिहेवियरल एक्सप्रेशंस को ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल करते हैं. 9th क्वेश्चन है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम ये डिटेल में यूट्यूब पहली में डिस्कस कर चुके हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं. अब देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. जैसे साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन प्लांट में क्या है, और जाइगोट, ओव्यूल, ओवरी, सेपल, पेटल, स्टेमन का फेट क्या होगा. तो इस तरह का क्वेश्चन डिटेल में 3 मार्क्स में आ जाता है. सेकेंड क्वेश्चन में टेबल दिया गया है और ABCD स्पेसेस आपको फिल करने हैं. जैसे ऑर्गेनिज्म है फर्स्ट कॉलम में, फिर ऑर्गन है और फिर गमीट है. तो अगर टेस्टिस ऑर्गन है और स्पर्मेटोजोआ गमीट है तो किस ऑर्गेनिज्म में होगा, तो ह्यूमन मेल में होगा. इसी तरह से बाकी BCD भी आप देख के भर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन में हेट्रोगमीट्स क्या होते हैं.
और एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझाएंगे, तो डिस्टिंक्ट गेमीट्स हैं तो वो हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जैसे मेल एंड फीमेल गेमीट अलग अलग हैं इसलिए हम उनको हेट्रोगेमीट्स बोल देते हैं। सिनगेमी एक मेजर इवेंट क्यों है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि उसी से फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल गेमीट की, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, एवोल्यूशन होता है, प्रोजेनी आगे बढ़ती है, इसलिए सिनगेमी एक मेजर इवेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। नाम से पता चल रहा है एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो का बनना, माइटोसिस होगी, सेल नंबर बढ़ेगा, सेल डिफ्रेंसिएशन होगी और अलग अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स बनेंगे जो फिर आगे एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। सिक्स क्वेश्चन में भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं प्लांट्स में, तो क्या होता है, सेपल पेटल स्टेमन गिर जाते हैं, पिस्टल प्लांट के साथ अटैच रहता है, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है, ओवरी फ्रूट में, एंड ओव्यूल सीड में। ये सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों। अब लास्ट आते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन में कि डिटेल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वही डायग्राम, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, इसी तरह के क्वेश्चंस वो 5 नंबर में पूछ लेते हैं। जैसे पहले में रिप्रोडक्शन टाइप्स और साथ में डायग्राम, सेकंड में सेक्सुअल और एसेक्सुअल में 5 डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या मेथड है, डायग्राम बताइए, एग्जाम्पल बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क में आ जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक और कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको बच्चों कोई भी क्वेरी है, डाउट है, कंसेप्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और भी कोई इन्फॉर्मेशन या क्वेरी आप पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी प्रोवाइडेड है, आप उस पर मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों, बाय बाय।